हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। वो बोलते हैं ना, आप लोगों ने जगजीत सिंह का एक गाना सुना होगा, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। तो वो वाले आज सिचुएशन चल रही है गुड़गांव में। न्यू लॉन्च है एक प्रोजेक्ट को लेके, नाम तो नहीं लूंगा मैं प्रोजेक्ट का, बट आप लोगों को एक लेसन ज़रूर बताऊंगा। क्या आज गुड़गांव में प्रॉफिट बुकिंग है? क्या आज आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म में अपने लिए? आप लोगों को पता है आंसर तो ना ही है, बट किस हिसाब से आप लोग प्रॉफिट ना निकाल के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं वो बात करेंगे। साथ में कहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट नहीं बनने वाला और कौन कौन आपको गुमराह कर रहा है। लोग आज के हिसाब से 10% का सीजीआर दिखा के और चीज़ों को 4 से 5 साल में 21 हज़ार रुपये पे पहुंचा रहे हैं, जो 12 से 13 हज़ार की चीज़ें हैं। क्या ये पेड कोलेबोरेशंस आप लोगों के लिए घातक हो सकते हैं? तो सारी चीज़ों पे गहनता से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। गुड़गांव रियल एस्टेट को लेके सारी रियल एस्टेट मार्केट्स में ये चीज़ें क्लियर होंगी और ये वीडियो शेयर करनी है आप लोगों को, सो दैट क्या होता है आज हम लोगों को या मेरे फेलो जो क्रिएटर्स हैं उनको भी ये लगता है कि बहुत लोग यूट्यूब नहीं देखते, तो इंस्टाग्राम की रीच ज़्यादा है, यूट्यूब की थोड़ी रीच कम है, तो बहुत लोग यूट्यूब नहीं देखते। तो उन लोगों के पास ये वीडियो जानी चाहिए सो दैट उनको क्लियरेंस आए, क्योंकि 1 मिनट की रील में बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं होती। उसमें तो चाहे प्राइस मांगते हैं लोग, चाहे डील लेते हैं या तो नहीं लेते या छोड़ देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचेगी उसको एक मीनिंगफुल एडिशन मिलेगा और उसको पता लगेगा कि किस हिसाब से गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या गुड़गांव में प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं होगी? उसके साफ रीज़न है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ओवरहैंग सप्लाई। सप्लाई आज इतने बिल्डर्स के आ चुके हैं, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो आने वाले टाइम में एक्सटेंशन रोड ही क्यों ना हो, बट इसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना ही सबसे बड़ी जंग होगी। और आज प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट टर्म में मुश्किल लगती है, पहले क्या होता था, अब भी वैसे लोग अब भी एग्जिस्ट करते हैं, बट जैसे मार्केट उठी थी 2018 के बाद, क्या होता था, लोग कम प्रॉफिट में या किसी में ज़्यादा प्रॉफिट आ गया शॉर्ट टर्म में बेच के अपना निकल जाते थे। उसके बाद क्या शुरू हुआ लास्ट ईयर से 2025 में क्या हुआ, लोग बोलने लगे चलो 20-30 लाख रुपए चेक देते हैं, 10-20% पेमेंट कर देते हैं। उसमें से लोग जुआ खेलना शुरू हुए, चलो ठीक है 500 रुपये भी बढ़ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसफर बिल्डर फ्री दे रहा है, साथ में ब्रोकरेज की ब्रोकर आती है, किसी में 3%, किसी में 4%, किसी में 5%। उसको रख के हम लोगों के पास कुछ पैसा आ गया, जैसे 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 12 लाख रुपए तो वहां से आ गया पास बैक, और साथ में 500 रुपये वो बढ़ गया, तो मेरे 40 लाख रुपए के ऊपर मेरे 20 लाख रुपए बनते हैं। अपने ऐसी तैसी कराओ सब लोग, मेरे को प्रॉफिट मिलता है। बट आज के टाइम पे वो बायर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप लोग उन बायर्स में से आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो आप एक डाइल्यूजन में जी रहे हैं, आप लोग एक डिलाइमा में है, क्या नहीं ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब, क्योंकि अब जो मार्केट है वो टाइम बाय की है। ठीक है, आप लोगों को अब टाइम बाय करना है। जैसा प्रॉफिट बाय करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही बाय करना टाइम भी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन बताता हूं और मैं आप लोगों को एक क्लियर कट चीजें समझाता भी हूं। टाइम बाय कैसे होता है? आज कोई नया लॉन्च हुआ, एज सपोज मैं ये कहता हूँ, कोई भी, ना मैं जीआईसी का नाम लूंगा, ना मैं शोभा का नाम लूंगा, ना मैं किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लूंगा। आपको टाइम बाय कैसे करना है? जय बिरला गया, जय उसका भी नाम नहीं, किसी का भी नाम नहीं, एग्जाम्पल से समझना आप। टाइम बाय आप लोगों को कैसे करना है? आप लोगों ने कोई चीज खरीद ली, ठीक है, एज सपोज बिल्डर ने लॉन्च कर दिया 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, या बिल्डर ने लॉन्च कर दिया 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। यूनिट्स खुली पहली 1000 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है, पहली खुली 300 यूनिट। 300 यूनिट में आप लोगों ने सबसे पहले गए, आपने खरीद लिया। वो आपने टाइम बाय कैसे किया? आपने उसमें यूनिट अच्छी परचेज कर ली, आप पहले रेट पे एंटर हो गए, ठीक है। उसके बाद अगले फेसेस आएंगे। अब बिल्डर क्या करेगा? बिल्डर अगले फेसेस में प्राइस रिवाइज करेगा। बिल्डर क्या एक्सेलेशन बोलता है? बिल्डर क्या बोलता है कि मैं आज 12,000 रुपये बेच रहा हूं, मैं 4 साल बाद 20,000 रुपये बेचूंगा, मेरा रेट 20,000 हो गया। नहीं, वो रेट वो कहता है कि 20,000 हो गया मार्केट का रेट। वो 20,000 मार्केट का रेट नहीं होता, वो रेट जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ बिल्डर की है। बिल्डर की सभी फौज है,
बिल्डर की सारी चीज़ें हैं, वो तो कहीं ना कहीं से कोई अपने रिश्तेदार को पकड़ के पागल बना देगा, कोई जो ये 5-10% वाले जो ये ट्रेडिंग वाले, कोई झूठ बोलने में क्या लगता है, ये तो लगता है जी मैं बेच दूंगा आपका, कोई उसको सब 12 वाली चीज़ कोई उसको 15 में चिपका रहा है, कोई कुछ हो जाएगा तो वो सीन हो जाएगा। बट रीसेल स्टिल उतनी ही ट्रेड करेगी, रीसेल ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 रुपये 1000 रुपये 1-2 साल में मिल जाएंगे, जहाँ पे बिल्डर अपने रेट इंक्रीज कर करके पहुंचा देगा। आज ऐसा ही हो रहा है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग उठा लो। एग्जाम्पल के लिए हम गोल्फ हिल्स ले लेते हैं, व्हाइट लैंड एस्पेन ले लेते हैं, ठीक है। एस्पेन में भी 10,000 100 में शुरुआत में 1000 में प्री लॉन्च में चीज़ें बिकी, फिर 11,000 हुआ, 12,000 हुआ, लास्ट में बिल्डर 17,000 रुपये तक बिल्डर ने अपनी इन्वेंट्री बेची। एमथ्रम का नाम इसलिए नहीं ले रहा आप लोग, फिर उसको जीआईसी से कनेक्ट करोगे क्योंकि, ठीक है, मैं सभी प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल कह रहा हूँ। एस्पेन में लास्ट में 17,000 रुपये 17,500 रुपये तक यूनिट बेची, आज भी रेट 14,500 है। बिल्डर ने तो स्टेब्लिश कर दिया अपना 17,000 रुपये रेट, बट जब आपको यूनिट मिलेगी आपको 13,500 14,500 रुपये में आज यूनिट मिलती है बाजार में, ठीक है। तो उसका आप लोग ये नहीं बोल सकते उस टाइम पे क्या मेरा रेट 17,000 नहीं हुआ। बिल्डर ये कहेगा जी मैंने कर दिया 17,000 रुपये, आप नहीं बेच पा रहे क्योंकि आपको जल्दी है बेचने की। तो व्हेन यू आर बाइंग योर होम, आज आपको लगे क्या मेरा रेट मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, पर प्रॉफिट बुक नहीं होगा। आपकी बुकिंग क्या होगी, सबसे पहले आपका रेट होगा जो आप सबसे पहले रेट पे बैठे हो। तो आज आप किसी भी प्रोडक्ट में खरीदोगे 12-13 हज़ार रुपये रेट, तो उसका फेज 2 फेज 3 फेज 4 में रेट जाएगा 15,000 17,000 जहां तक भी जाएगा कि चीजों का एक्सेलेशन हो गए, ठीक है। बट आपका रेट पहले बुकिंग होगी। साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने टाइम पे और सबसे क्रीम इन्वेंट्री ली है, ठीक है। कोई भी जिसके अगर प्रोजेक्ट के फेसेस में नहीं आएंगे, तो हाई राइज में इंपॉर्टेंट जितना पैसा और पैसे का एंट्री पॉइंट है, क्या इस पैसे पे एंटर मैं यहां करूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री है। अगर आपने टाइम पे इन्वेंट्री बाय नहीं की और आप ये कहेंगे कि नहीं बढ़ेगा मैं तो लास्ट में ले लूंगा, बट अब लास्ट में जाते जाते आपके पास बची 10 इन्वेंट्री, ठीक है। मतलब कि प्रोजेक्ट में अगर 100 इन्वेंट्री है, अगर उसके 20% भी बच गई, उसके पास 20-80 फ्लैट बच गए, तो जो पहले 80 फ्लैट बिके वो कोई पागल नहीं है, वो सारी इन्वेंट्री वो छाट जाएंगी, ठीक है। आज आप लोग जहां पे भी देखेंगे, कितना भी हाई राइज अपार्टमेंट देखें, मैं एग्जांपल लेता हूं जो आपको लगता है कम बिका है, सेंट एंड्रयूज, ठीक है, सारी क्रीम यूनिट्स खत्म, ठीक है। एक्सपीरियन का फेस 1 आया था, उसमें भी क्रीम यूनिट खत्म। एलान का ये आया 49, इसमें क्रीम यूनिट खत्म। बिरला 71 आया, इसमें भी। जो यूनिट पहले बाय करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अच्छी यूनिट पहले ही सेलेक्ट होंगी। अगर कोई पहले पैसे दे रहा है तो उसको यूनिट अच्छी ही मिलेंगी। तो ये है टाइम बाय इन्वेंट्री बाय। तो आप शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट लेके चल रहा है उसको प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं मिलेगी, बट हाँ आप लोगों को बिल्डर कागजों में प्रॉफिट बुकिंग दिखाया जाएगा। तो चाहे कोई भी कितना प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मेरा रेट इतना है, मेरा रेट उतना है, बट रेट होगा उतना ही, ठीक है। बट जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये होगी। दूसरा, क्यों प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी? बिल्डर जब अपने मार्जिन में 2x करेगा, वो आज 2 से 3 टर्म है जो कह के 2x करता है। सबसे पहला ये कह के 2x करता है क्या मेरी लैंड बड़ी है। दूसरा जो वेलनेस वाली थीम है उस पे कह के प्रोजेक्ट प्रमोट करते हैं। तीसरे अल्ट्रा लग्जरी वाली सेगमेंट कह के प्रमोट करते हैं। चाहे तीनों ही कैटेगरी हो, जो वहां के जमीन का रेट है उस रेट से वो एग्जैक्ट बिल्कुल डबल रेट, ट्रिपल रेट या 1.5 गुना रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कितनी भी डेवलपमेंट करे। एक चीज, एक सेट बनाया सब लोगों ने डीएलएफ का, ठीक है। क्या डीएलएफ ने एसपीआर क्या ये 76-77 वाली बेल्ट में इतना भेज दिया, तो दूसरे बिल्डर्स को भी उससे कंपेयर करने लगे। बट जहां पे आप रोड्स की बात देखोगे, जहां पे आप डेवलपमेंट की बात देखोगे, जहां कंस्ट्रक्शन पार्टनर की बात देखोगे, बिल्डर्स के बीच में कंस्ट्रक्शन पार्टनर तक छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की तो बिल्कुल नहीं है। आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना। इफ यू वांट टू बुक, यू कैन बुक योर टाइम, यू कैन बुक योर यूनिट। इनमें आप लोग बैठ ले सकते हो और ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसको आप इतने हल्के में नहीं आंक सकते। क्या ये इतनी कम चीज है क्या आप लोगों को मतलब दोबारा मिल जाएगी उस प्रोडक्ट में?
तो ये आप लोगों को सोच के समझ के डिसीजन लेने हैं अपने, जब भी लेने हैं। प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं बढ़ना। अगर आप उस चक्कर में आज भी हो और उस टाइम, आज के टाइम पे भी वो बायर एग्जिस्ट करता है, तो उस बायर की रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कम बजट में ले लो, बट ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में मत रहो। और साथ में जो ये कहता है कि मैं डबल कर दूंगा पैसे, कोई डबल नहीं करता। आज मेरे पास दिन में कम से कम 10 फोन है कि जी मेरी यूनिट भेज दो, जी मेरी यूनिट भेज दो। इतने परेशान हो चुके हैं हम लोग, क्या सब लोगों के फोन आते हैं जी मेरी यूनिट भेज दो। जब मैं यही कहता हूं उन लोगों को, क्या हम लोग बेचते रीसेल करेंगे उसके, भाई जिसने हमसे लिया है हम क्यों करेंगे। लोग कहते हैं जो हम आपको पैसे देते हैं, आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, आपकी यूनिट नहीं बिक रही, आप इसलिए बेच रहे हो। अगर आप इतना ही एहसान करने वाले होते तो आप उस टाइम पे भी मुझसे पूछते जब आप यूनिट खरीद रहे थे, उस टाइम पे आपने एक्सपर्टीज यूज नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिंदगी का, जो आप अपने रिश्तेदारों से किसी से भी जाके खरीद रहे हो। इज ही वर्किंग इन रीसेल, इज ही गिविंग यू सर्विस फॉर 5 years? बहुत लंबा टाइम होता है, उसमें आप लोगों को क्या रिसिप्ट की जरूरत नहीं होगी, कहीं सीआरएम की जरूरत नहीं होगी, कहीं पे कोई अगर आप फंस गए तो उसको प्रॉपर्टी को रीसेल करने की जरूरत नहीं होगी, कहाँ जरूरत नहीं होगी। तो जब तक आप एक इस्टेब्लिश्ड कंसल्टेंट के साथ नहीं जाएंगे तो आप हमेशा ही परेशान होंगे। उसमें कोई दोराई की बात नहीं है और वो मुझे कहने में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं। आपके साथ नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है, पर आगे से आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। फिर एक चीज और होती है, लोगों का बहुत का क्वेश्चन ये आता है, जो इन्वेस्टर मार्केट में आएगा जिसने चीजें देखी और बढ़ती चली गई चीजें और लोग नहीं ले पाए, क्या सर हम लेट कमर हैं या हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम लोग हैं क्या? क्योंकि अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं प्रॉपर्टी तो ले लूं बट मैं हायर रेट पे ले लूं, फिर क्या होगा। आज भी गुड़गांव की मार्केट माइक्रो मार्केट के ड्रिवन के साथ साथ बिल्डर ड्रिवन बिल्कुल है। आज जहां पे बेंगलोर में पतली पतली सड़कों पे आप लोगों को 15-15 हजार रुपए का रेट है, पुणे जैसी सिटीज में भी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ठीक है, बेंगलोर में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, हैदराबाद में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। अगर गुड़गांव की मार्केट को छोड़ भी दो आप, ठीक है, एज अ नॉर्थ इन्वेस्टर्स, अगर आप गुड़गांव इंडिया के नॉर्थ में हो और आप गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सभी पूरे इंडिया का वही सिनेरियो है रियल स्टेट का। मैं हर एक जगह घूमा हूं, इंडिया का पूरे का वही सिनेरियो, कोई अलग सिनेरियो नहीं है। आज अगर आप दुबई का देखेंगे, दुबई का भी वही सिनेरियो है। तो यू नेवर बी लेट। अगर आप एंड यूजर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आप टाइम बाय कर सकते हैं आज के दिन में। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करने निकलेंगे और किसके बहकावे में आगे भीड़ लगाएंगे बड़ी बड़ी, तो वो आपके लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी आप अपने दिमाग से, अपने इंट्यूशन से बुकिंग करें, अपने हिसाब से चीज़ों को देखें और कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें। हाँ, आप लोगों के पैसे लग जाएंगे कुछ पेड कंसल्टेशन में, या कोई अच्छा सा कंसल्टेंट पकड़े। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप नए हैं, तो किसी मार्केट के आदमी से ही चीज़ें लें जो आप लोगों की ओवर द टाइम हेल्प कर सके और आपकी यूनिट्स बेच सके कुछ ना कुछ करके। अदरवाइज आप फंसे ही रह जाएंगे चीज़ों में। तो आज के दिन में मेरा यही फाइनल कंक्लूजन है। मैंने पहले भी बता दिया था 10 सेकंड में वीडियो में, अब भी बता रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग नहीं, टाइम बुकिंग करो। 110% रिटर्न निकलेंगे और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेंगे। आज के टाइम पे भी ऐसे प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो अब भी लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च होंगे आने वाले टाइम में, फरवरी मार्च में, जो आप लोगों को एक्सटेंशन पे एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट मिलेंगे। जब आप लोग 5 से 7 साल बाद देखोगे उसको, आपके एक्सपेक्टेशन से अबव उन प्रोजेक्ट्स में रिटर्न मिलेगा, जो एक्सटेंशन हो चाहे आप लोगों का द्वारका एक्सप्रेस वे हो। तो एक वीडियो मेरा न्यू गुड़गांव के बारे में बनाने का मन है। बहुत कम सप्लाई है, बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं कुछ कुछ, तो वहाँ की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो न्यू गुड़गांव लिखे, वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग किसी की ज़िंदगी में भी इतनी सी वैल्यू ऐड करना चाहते हो, ये सारी प्रैक्टिकल राय हैं, कोई किताबों से पढ़ी हुई कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी आप लोग अपने भाई पे प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।